लोगों का उद्देश्य है, हम लोग पूरे मंडल के अधिवक्ता इस उद्देश्य पर हड़ताल है कि सरकार द्वारा जो अधिवक्ताओं के खिलाफ काला कानून ले आया जा रहा है, उससे हम अधिवक्ता संगठन बहुत ही नाराज हैं और हम लोगों के आचरण के बहुत विरुद्ध है। इसलिए मंडल में हम लोग पूरा हड़ताल इस पर कर रहे हैं और अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से भी ये अनुरोध करते हैं कि इस हड़ताल को वह लोग आगामी परिणाम तक चलावें जब तक कि यह काला कानून वापस न हो जाए। सर, ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उस अमेंडमेंट में क्या कमियां है जिसको लेकर के आप लोग इतना बड़ा हड़ताल कर रहे हैं? कमियां तो बहुत ज्यादा है। कमियां की बात किया जाए तो मजदूर से बदतर कर दे रही है ये सरकार। ये अधिवक्ता ही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को पहले ये चाहिए था अधिवक्ता जो शोषित है उसको, जो बुजुर्ग अधिवक्ता उसको कहीं भी टाइपेंड देने का कोई काम नहीं कर। अगर जनहित में बात करनी है तो कई अधिवक्ताओं को लेकर कर दिया जाए। हमारा अधिवक्ता संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाता है, लेकिन ये सरकार दमनकारी सरकार है जो हमारी नीतियों और प्रभाव को सबको दबाना चाहती है। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता और अपनी मांगों को हम लोग संसद तक जा करके लेके आएंगे। ये अंग्रेजों के पैटर्न पर चलना चाह रहे हैं, जिससे अंग्रेज दमन करना था उस तरह यह चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को दबाया जाए। तो हम लोग दबेंगे नहीं और इसको की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। इससे दबना नहीं है और इसे वापस इसको लेना सरकार को घुटना टेक देना है। मोदी जी को गुजरात जाना पड़ेगा और उन्हें गुजरात जाना। ये सारा भिखारी है, राजा कभी भिखारी नहीं बनना चाहिए। ये भिखारी बन के बैठ गया और सारा स्थिति पैदा यह कर रहा है। इसलिए सर, कहाँ कमियां है जिस कमियों को लेकर के आप लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं? पूरा कमी ही कमी है। खोजिए अच्छाई कहाँ है? मोदी ही कमी है, देश का मोदी ही प्रधानमंत्री ही कमी है संशोधन का। ये जो 35A जो है उसमें जो संशोधन किया गया आवश्यकता ही नहीं थी और ये गिरफ्तारी का प्रावधान वकीलों को गिरफ्तार करेंगे लोग। कानून व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, लंबित मामले को कम करने के लिए हम लोग सहयोग करते हैं कानून का, और ये उल्टे पेंडेंसी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कोई क्लाइंट हार जाता है मुकदमा, हमारे ऊपर मुकदमा कर देगा। ये कहाँ का न्याय है? एक तो एक आदमी को हारना ही हारना है, जो सही रहेगा वही जीतेगा ना, दोनों कौन जीतेंगे? कोई जरूरत थी ही नहीं। जो ये अमेंडमेंट हो रहा है उस संशोधन में कोई चीज हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है और सारे चीजें ही खराब है। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और पूरे ऑल इंडिया बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से मांग करते हैं जब तक ये काला कानून वापस न हो जाए तब तक हम लोग लगातार न्याय कार्य से विरत रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तमाम हमारे जो विधि के जानकार हैं और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अलग अलग बेसिक फैक्ट्स पे जो अमेंडमेंट बिल प्रपोज हुआ है 1961 एडवोकेट एक्ट का, उस पर ऑब्जेक्शन दिया था। मेनली बातें ये हैं कि जैसे जो मेन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जिसपे हमारा प्रथम दृष्टया जो आपत्ति है, वो जैसे ये है कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो आया है उसका जो सेक्शन 41D है, वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 3 अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जैसे सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने कहा था कि उसमें हर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से हर एक आदमी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत जाते हुए 3 नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के बंदों को, लोगों को इस संस्था में नॉमिनेट करने की बात की गई है। और ये जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचें कि अगर 5 लोगों का कोई टीम है, 3 अगर आपके लोग होंगे तो सर्वथा ये मान्य होगा कि 3-2 से आप हमेशा ही अपनी बातों को मनवाएंगे। फिर दूसरी चीज आती है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि जो एडवोकेट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है उससे बाहर रहेगा। अब आप ऐसे देखिए कि जो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, जो हम लोग कहते हैं संभाव्यता का सिद्धांत, वो ये कहता है कि भाई देखिए, एक पक्ष हमेशा हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। तो ये कहाँ तक उचित होगा कि आप किसी क्लाइंट, किसी लिटिगेंट को ये अलाउ कर दें कि आपका अधिवक्ता हार जाता है तो आप उस पर मुकदमा कर दीजिए और अधिवक्ता 1 साल के लिए जेल चला जाए। जब इस बात पे, इस विषय पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने डिसाइड किया हुआ है कि ये संभव नहीं है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, एक आदमी बचेगा, एक आदमी मरेगा, तो क्या आप सारे डॉक्टर को जेल भेज देंगे? फिर चौथी बात जो आती है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने
भी एक जजमेंट दिया था 1991 में। उन्होंने ये बात कहा था कि देखिए स्ट्राइक करना उचित नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों पे सोए रहना भी सही नहीं होगा। अगर आप हम जैसे किसान बिल आए, जैसे कॉर्पोरेट बिल आया, वैसे ही ये बिना हमारे मंशा को जाने, बिना हमारी इच्छा को जाने, हमारा राय लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्वायत्ता पे कुठाराघात है। 35A में ये लोग संशोधन में ये कर रहे हैं कि अगर आप कहीं से भी आप डिसिप्लिनरी जो एक्शन होता था, जो ऑलरेडी पहले 1961 के प्राविधानों में है कि अगर अधिवक्ता का कंडक्ट खराब है तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट का डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती थी और वो होता था। अब ये इसको क्रिमिनलाइज कर रहा है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग देखिए बेसिक सा यही है कि कोई भी सिर्फ ये हम अपने लिए, आज चूंकि लोगों को लगता होगा कि लोगों को इतनी असुविधाएं हो रही हैं कि सिर्फ हम अपनी मांगों के लिए करें। हमारा समाज ऐसा रहा है कि आजादी से लेकर अब तक हम सोसाइटी एट लार्ज के लिए काम करते रहे। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, ये जितने भी हमारे ऑटोनोमस बॉडी को खत्म करने के लिए जो बिल में प्रपोजल दिए गए हैं, तत्काल उसको रोल बैक किए जाए। लिहाजा उसके आप हम क्रिमिनलाइज करने के आप हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपने प्रॉमिस किया कि कमेटी बनी है, प्रोटेक्शन बिल आएगा, संसद बैठेगा तो प्रोटेक्शन एक्ट आएगा। आप एक्ट बनाने का या हमें ही क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि 1961 का जो एक्ट था, सोच समझ के विधि के जानकारों ने बनाया था, बैठ के लोगों से राय मशवरा लेके बनाया था, वही मान्य है। नया अमेंडमेंट की अभी कोई जानकारी जरूरत नहीं है। अगर करना ही है तो प्रोटेक्शन एक्ट लाइए, प्रोटेक्शन एक्ट लाके हमको बचाइए, ताकि हम जनता की सेवा और डर से परे हटके बिना भय के काम करें। अंकित कुमार मिश्रा, मैं मूलतः हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे भी मेरा चैम्बर है। यह अधिवक्ता जो बिल है, यह अधिवक्ता विरोधी बिल है। मोदी जी ने हमारे उच्च पदाधिकारियों को अपने पास मिला करके उनको लालच दे करके हम अधिवक्ताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। यह आंदोलन अगर वापस नहीं हुआ तो हम अधिवक्ता तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक उनको दिमाग उनका खुल नहीं जाएगा और वह हम लोगों से माफी मांग के वापस नहीं लेंगे। आज के लिए आज हमारे बार काउंसिल ने 1 दिन का स्ट्राइक कहा है और हम लोग आज उनके निर्देश का पालन करेंगे। वो जैसा चाहेंगे, जैसा कहेंगे, वैसा हम अधिवक्ता करेंगे। किसी से बात हो पाई ऊपर अभी नहीं। अभी हमारे उच्च जो पदाधिकारी है, प्रदेश के पदाधिकारी है, जो देश के पदाधिकारी है, वो उनसे वार्ता कर रहे हैं और वार्ता जारी है। जो भी परिणाम आएगा हम आपको बताएंगे। हमारा उसमें जो आश्वासन मिला है, आश्वासन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमको उस अधिवक्ता विधेयक बिल को वापस चाहिए। जिस तरह का अधिवक्ता विरोधी उसमें संशोधन करने का प्रयास किया गया है, वो संशोधन कतई नहीं होगा और जब तक वो विधेयक वापस नहीं होगा, हम पूरे देश के अधिवक्ता इस आंदोलन को करबद्ध जारी रखते हैं। आज आपको अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, कब तक ही होगा? हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वास्तव में ये भारत के जनता की लड़ाई है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो भारत की जनता है उसी के मुकदमे की हम पैरवी करते हैं, उसी के पीड़ा की हम पैरवी करते हैं, उसी को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो हम जो भी अपना किसी को न्याय दिलाते हैं वो भारत की आम जनता है। उस आम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है इस विधेयक के माध्यम से। और इस विधेयक के वापसी तक हम अपना क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाते रहेंगे। जय हिंद।